हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, एक सैलरी शीट बनाएंगे और पूरी एक फुली ऑटोमेटेड सैलरी शीट डिज़ाइन करेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि डाटा खुद ही सारा आएगा और जैसे जैसे हम डाटा चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से डाटा भी चेंज होगा और एक जो आपकी सैलरी स्लिप है वो भी जनरेट होगी। तो ये एक हमारी डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर मैंने फर्जी रिकॉर्ड लिया है, कोई 8 लोगों का रिकॉर्ड लिया है। ये हमारा उनके नेम है, ये उनकी डेजिग्नेशन है, ये उनका डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। मार्च के मंथ की हम सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे। ये मंथ मार्च की उनकी सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी है जो उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से हमने बेसिक सैलरी सेट कर दी है एक रैंडमली, और ये एक फर्जी वैल्यूज़ हैं जो हमने जनरेट की हैं। उसके बाद हमें ट्रैफिक अलाउंसेज हैं, डेली अलाउंसेज हैं, कोला अलाउंसेज हैं, अदर अर्निंग्स हैं जो उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से हमने निकालनी है। इसके अंदर हमने ट्रैफिक अलाउंसेज जो लिया है वो 5% लिया है, डेली अलाउंसेज 10% लिया है, कोला अलाउंसेज 45% लिए हैं, अदर अर्निंग जो उनको हो रही है 45%, 4500 ले ली है। प्रोविडेंट फंड हमने 7200 ले लिया है, टैक्स ले लिया है, और ये इंश्योरेंस है, ये मतलब कटौती हो रही है और ये उनमें ऐड हो रहे हैं। तो अब हम जो हमारा बेसिक जो है वो हम देखेंगे कि बेसिक हमारा एक सैलरी स्लिप हम कैसे जनरेट करते हैं। तो हम एक शीट 3 जाते हैं। शीट 3 में हम जाकर इसके पेज लेआउट में आ जाते हैं, व्यू में, पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसकी ज़रा हम विड्थ को कम कर देते हैं, और इसके लास्ट कॉलम की जो विड्थ है इसको भी ज़रा कम कर देते हैं, और जो दरमियान में हमारे हैं उनको ज़रा बढ़ा देते हैं। तो एक इस तरीके के हम बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो हम छोड़ देते हैं और फर्स्ट सेकंड रो के ऊपर हम जो भी हमारी कंपनी है, इंडस्ट्री है, या जो भी हमारा नेम हम वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वीटीआई कमालिया लिख लेते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद इन सेल को सिलेक्ट कर कर हम इनको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, और इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देना चाहें तो हम छोटा सा कोई प्यारा सा बैकग्राउंड भी रख लेते हैं। उसके बाद हम अपने इसका कोई एड्रेस जो है, हमारी इंडस्ट्री है या जो कंपनी है या हमारा कॉलेज है, उसका हम नीचे वाली रो के अंदर एड्रेस लिख लेते हैं, क्योंकि स्लिप जनरेट कर रहे हैं हम, तो स्लिप के अकॉर्डिंगली ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वीटीए कमालिया की जनरेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक उसका एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं नियर शामू वाला अपोजिट रेलवे स्टेशन कमालिया। क्लियर। और इसको हम सिलेक्ट कर कर मर्ज एंड सेंटर कर रहे थे, ठीक हो गई। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम बॉर्डर लगा देते हैं, और इसको सिलेक्ट करके भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे लिख देते हैं हम सैलरी स्लिप ऑफ मंथ मार्च। क्लियर। और इसको भी हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, और ऑल बॉर्डर कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम छोटी सी एक स्लिप बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो लेंगे डाटा, यहाँ पर हम डाटा लेंगे कि हमने किसके नेम पे हम स्लिप जनरेट कर रहे हैं, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है जो हम अपने पिछले डाटाबेस से उठाएंगे। पिछले डाटाबेस जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, हम सारा डाटा यहाँ से उठाएंगे और ये डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पर आएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अपना एक छोटा सा स्लिप बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी कि जो हमने रिकॉर्ड डाटाबेस से उठाना है वो रिकॉर्ड यहाँ पर भी शो हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय
एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ लिख देते हैं हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। क्लियर। यहाँ पर लिख देते हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पर लिख देते हैं हम डेजिग्नेशन, यहाँ पर लिख देते हैं हम डिपार्टमेंट। क्लियर। यहाँ पर लिख देते हैं हम मंथ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिक सैलरी। क्लियर। तो ये हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। इसको हम एक तो बॉर्डर लगा लेते हैं, और इसको भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करके ज़रा बोल्ड कर लेते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे बेसिक सैलरी, उसके बाद हमारे ट्रैफिक अलाउंसेस थे, उसके बाद हमारे डेली अलाउंसेस थे, उसके बाद हमारे कोला अलाउंसेस थे, उसके बाद हमारी अदर अर्निंग्स थी। और यहाँ पर हमारे पास उसकी जो डिडक्शन थी, डिडक्शन में यहाँ पर हम एक करके इंसर्ट करते हैं। एक रो जनरेट करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अर्निंग्स, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम डिडक्शन। क्या लिख लेते हैं? और इसको हम मर्ज सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसको बॉर्डर लगा देते हैं, और इसको भी मर्ज सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और बॉर्डर लगा देते हैं। और यहाँ पर हम एक और तो फासा रखते हैं ताकि क्लियर नजर आए। इंसर्ट करके इंटायर रो, ठीक है। ये बेसिक सैलरी आ गई। यहाँ पर डिडक्शन के जो कॉलम हमारा आएगा उसमें हम डिडक्शन अपनी ऐड कर लेते हैं। डिडक्शन में हमारे पास आ जाता है प्रोविडेंट फंड, क्लियर। प्रोविडेंट फंड, दूसरी हमारी डिडक्शन हुई थी हमारी टैक्स के हिसाब से, और तीसरी डिडक्शन हमारी थी इंश्योरेंस के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं जी नेट सैलरी, सॉरी ग्रॉस सैलरी। और यहाँ पर लेते हैं हम नेट सैलरी, क्लियर। यहाँ पर हम नीचे ले लेते हैं मैनेजर के साइन, और यहाँ पर ले लेते हैं हम एम्प्लॉय के सिग्नेचर। इसको कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, और इसके हम यहाँ पर डैश लगा देते हैं ताकि सिग्नेचर वाली ऐसे, और यहाँ पर भी हम ताकि मैनेजर के सिग्नेचर भी हो जाएं और एम्प्लॉय के सिग्नेचर भी हो जाएं। इसको भी बॉर्डर कर देते हैं, और इसको भी बॉर्डर कर देते हैं, और ये जो हमने बनाया है इसको भी हम बॉर्डर कर देते हैं,
और ये जो है इसका भी बॉर्डर किया, और जो ये वाला हिस्सा है इसका मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और ये भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो एक हम छोटी सी सैली स्लिप बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब हम रिकॉर्ड हमने लेके आना है। जो मकसद हमारा था, शुरू में आपको बताया था कि हमारी जो ये हम स्लिप बना रहे हैं ये बेसिकली फुली ऑटोमेटेड होगी, यानी इसमें जो रिकॉर्ड आएगा वो हम एंटर नहीं करेंगे, जो हमारी डाटाबेस होगी वहाँ से रिकॉर्ड हमारा आएगा, और जो जो रिकॉर्ड आता जाएगा, जिस भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा उसके अगेंस्ट उसकी सैलरी स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब वो सैलरी स्लिप हम कैसे जनरेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब देखो, ये हमारी एम्प्लॉय आईडी है। अब एम्प्लॉय आईडी के अंदर वो रिकॉर्ड आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के अंदर कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए, जो हमारा इन डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट। लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे डाटा में। किस में जाएंगे, डाटा में। वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या है, इसके मुतालिक एक मुकम्मल वीडियो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो डाटा वैलिडेशन के फिलहाल हम डाटा वैलिडेशन रूल में जाते हैं, और वहां से हम सिलेक्ट करते हैं लिस्ट। क्या सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट। अब हमने एक लिस्ट जनरेट करनी है। लिस्ट जनरेट कहाँ से करनी है, ये लिखा हुआ सोर्स। सोर्स हमारा क्या है, सोर्स हमारा डाटाबेस है, जो मेरी डाटाबेस पड़ी हुई है। तो हम सोर्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वो कहेंगे सोर्स कौन सा है। तो हम सोर्स क्या है, डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जाएंगे और हम जो हमारे एम्प्लॉय आईडी है उसका डाटा जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे एंटर। क्लियर। और यहाँ पर वो सोर्स आ गया और इसे कर देंगे ओके। क्लियर। डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन के बाद हम उसके रूल्स पे गए, लिस्ट सेलेक्ट की और हमने अपना सोर्स सेलेक्ट किया। वापस आके हम जरा शीट 3 पे हम देखते हैं अपने, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा तीर नजर आएगा, नजर आ रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने एम्प्लॉय आईडी दिए हुए थे वो तमाम इस लिस्ट में शो हो गए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम एम्प्लॉय आईडी 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। ये 1 नजर आ रहा है आपको, 1 हम एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसके अगेंस्ट अगर 1 आएगा तो 1 का डाटा, 2 आएगा तो 2 का डाटा, 3 आएगा तो 3 थर्ड एम्प्लॉय का डाटा, 4th आएगा तो 4th एम्प्लॉय का डाटा। जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसके अगेंस्ट जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये हमें सारी चाहिए। तो हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप का फार्मूला हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि अगर हमने एक वैल्यू के अगेंस्ट रिकॉर्ड चाहिए होता है तो हम वी लुकअप के जरिए वो वैल्यू रिकॉर्ड उठा सकते हैं किसी भी जगह से। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप। क्या अप्लाई करेंगे, वी लुकअप फार्मूला। जैसे वी लुकअप फार्मूला अप्लाई किया आपको नजर नीचे फंक्शन नजर भी आ रहा होगा, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू से मुराद ये है कि आप किस वैल्यू का डाटा यहां पर लाना चाहते हैं। अब वैल्यू कौन सी है, ये वाली। हम एम्प्लॉय आईडी 1 का डाटा लाना चाहते हैं ना पहले, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी 1 सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो है उसका यहाँ पर क्या आ जाए, नेम आ जाए। एम्प्लॉय आईडी 1 जो है उसका यहाँ पर क्या आ जाए, डेजिग्नेशन आ जाए। एम्प्लॉय आईडी 1 जो है उसका यहाँ पर क्या आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए। एम्प्लॉय आईडी 1 क्या है उसका यहाँ पर क्या आ जाए, मंथ आ जाए। एम्प्लॉय आईडी 1 क्या है उसकी यहाँ पर क्या आ जाए, बेसिक सैलरी आ जाए। क्लियर होगी बात। तो मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है उसके अगेंस्ट जो भी डाटा है वो यहाँ पर आ जाए। तो अब वी लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वाली। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू आए उसका यहाँ पर बाकी सारा रिकॉर्ड शो हो जाए। अब फिलहाल यहाँ पर वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 आ रही है, तो उसका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अगर 2 आएगी तो 2 का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, 3 आएगी तो 3 का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, 4 आएगी तो हमने वी लुकअप वैल्यू 1 ले ली। और इस सेल को फिक्स करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है F4, यानी हमने इस सेल को कर दिया फिक्स
कि ये सेल जो है ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसे फिक्स्ड सेल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे F4। जैसे ही F4 किया तो आप लोग देखिए ये सेल जो है फिक्स हो गया। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉमा। उसके बाद वो कह रहे हैं टेबल एरे। अब टेबल एरे कौन सी है, हमने ये जो रिकॉर्ड लेना है ये किस टेबल में से लेना है, वो हमने लेना है अपनी डेटाबेस में से। तो हम कहाँ चले जाएंगे, अपने डेटाबेस में, और यहां से पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल हमारा यही है, तो इस टेबल को भी फिक्स कर देंगे। इस टेबल को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। जैसे ही कॉमा प्रेस किया उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने ये डेटाबेस जो सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने वी लुकअप वैल्यू भी ले ली, टेबल एरे भी ले लिया। उसके बाद पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम कौन सा डाटा लेके आ रहे हैं, नेम का। कौन सा लेके आ रहे हैं डाटा, नेम का। अब नेम हमारे कौन से कॉलम पड़ा हुआ है, सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, फोर्थ कॉलम ये है, फिफ्थ कॉलम ये है, सिक्स्थ ये है, सेवंथ ये है, एट्थ ये है, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 एंड 13। टोटल 13 कॉलम है। हमें कौन से रिकॉर्ड चाहिए, नेम वाले हम कॉलम में मौजूद है, रो में सेल में मौजूद है, तो हमें सेकंड कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। ओके, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। फिर वो दो ऑप्शन दे रहा है, 2 दे रहा है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स दे रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए। हम 0 और 1 भी लिख सकते हैं। तो हम 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, क्या लिखेंगे, 0। यहां पर लिखेंगे 0 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और जैसे ही एंटर करेंगे आप लोग देखोगे कि 1 अगेंस्ट के अगेंस्ट हमारा नेम क्या था, असद, तो यहाँ पर असद शो हो गया। क्लियर। अब हमें दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इस डाटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, मैं यहां पर कंट्रोल C करता हूं और यहां पर कर देता हूं कंट्रोल राइट क्लिक करके मैं फार्मूले पे क्लिक करूंगा और फार्मूला क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ असद आ रहा है, हम अभी इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं वही फार्मूला लगाऊंगा राइट क्लिक करके फार्मूला, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाऊंगा राइट क्लिक करके फार्मूला, यहाँ पर भी वही लगाऊंगा राइट क्लिक करके फार्मूला। ये रिकॉर्ड भी हमने वहीं से उठाना है, उसी रोल नंबर के अगेंस्ट उठाना है, तो यहाँ पर भी राइट क्लिक करके, यानी फार्मूला में कॉपी करता जा रहा हूँ। यहाँ पर भी फार्मूला, यहाँ पर भी फार्मूला, यहाँ पर भी फार्मूला, यहाँ पर भी फार्मूला, यहाँ पर भी फार्मूला। इसी तरीके से आप लोग तमाम सेल के अंदर ये फार्मूला जो है वो कॉपी कर लेंगे। आप लोग देख रहे हैं मैं जैसे ही फार्मूला कॉपी कर रहा हूँ हर जगह पर असद असद आ रहा है, लेकिन सॉरी हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं करना था, तो कंट्रोल C कर देते हैं। क्लियर। तो अब हम चेंज कैसे करेंगे, अब चेंज ऐसे करेंगे, यहाँ पर तो हमें नेम ही चाहिए था क्योंकि हमने सेकंड कॉलम सेलेक्ट किया था। यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली क्योंकि फॉर्मूला कॉपी किया है तो कौन सा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में तो नेम है, लेकिन हमें यहाँ पर डेजिग्नेशन क्योंकि पड़ा हुआ था, हमारा डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में पड़ा, देखिए आप लोग, डेजिग्नेशन पड़ा है हमारा थर्ड कॉलम में, डिपार्टमेंट फोर्थ कॉलम में, मंथ फिफ्थ कॉलम में और बेसिक सैलरी सिक्स कॉलम में। तो आप लोग क्या करें, इसी तरीके से आप लोग यहाँ इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करेंगे और जहाँ 2 लिखा हुआ था वहां कर देंगे 3, क्योंकि हमें थर्ड कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, और एंटर करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। और यहाँ पर इसी तरीके से हमें डिपार्टमेंट फोर्थ कॉलम में था तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे 2 की जगह 4 और एंटर करेंगे तो उसका फोर्थ कॉलम का रिकॉर्ड आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर फिफ्थ कॉलम था तो यहाँ लग गया फिफ्थ कॉलम का रिकॉर्ड। और बेसिक सैलरी क्योंकि 6 कॉलम में पड़ी हुई थी तो हम यहाँ 2 की जगह लिखेंगे 6, तो 6 कॉलम का रिकॉर्ड आ गया। क्लियर। इस तरह यहाँ पर ये 7th कॉलम में था तो ये सॉरी ये भी 6 में था, तो बेसिक सैलरी दोबारा ली है तो ये आ गया 6 कॉलम का रिकॉर्ड, और ये आ गया हमारे पास 7th कॉलम का रिकॉर्ड, ये हमारे पास आ गया 8th कॉलम का रिकॉर्ड, ये हमारे पास आ गया 9th कॉलम का रिकॉर्ड,
ये हमारे पास आ गया 10th कॉलम का रिकॉर्ड। ये हमारे पास आ गया 11th कॉलम का रिकॉर्ड। हम सिर्फ कॉलम वाली जगह जो है वो चेंज करते जा रहे हैं ताकि उस कॉलम का रिकॉर्ड उस जो नेम के अगेंस्ट हमें मिल जाए। यहाँ आ गया 12th कॉलम का रिकॉर्ड और यहाँ पर आ गया 13th कॉलम का रिकॉर्ड। तो जैसे ही हमने नेम 1 लिखा तो नेम 1 का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको मैं चेंज करके रिकॉर्ड दिखाता हूँ। वी लुकअप का फायदा क्या है आप लोग देख लेंगे, और फुली ऑटोमेटेड हमारी जो स्लिप है वो कैसे जनरेट होगी वो हम दिखाने से पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला है ग्रॉस सैलरी का। अब ग्रॉस सैलरी वो होती है जिसमें सिर्फ आपकी अर्निंग शो होती है, आपकी डिडक्शन शो नहीं होती। नेट सैलरी वो होती है जो आपको मंथ के एंड पे मिलती है। वो कौन सी मिलती है? आपकी ग्रॉस सैलरी माइनस आपकी जो डिडक्शन होती है, वो डिडक्शन होके आपकी ग्रॉस सैलरी में से जो बाकी सैलरी बचती है वो आपकी कहलाती है नेट सैलरी, जो आपको मंथ के एंड पर मिल जाती है। तो सिंपल यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, और ये वाला जो अर्निंग है ये सारी हम सम कर लेंगे, ये आपकी हो जाएगी ग्रॉस सैलरी। क्या हो गई? ग्रॉस सैलरी। क्लियर? और इसी तरह अगर नेट सैलरी निकालनी है, नेट सैलरी क्या होगी? ग्रॉस सैलरी माइनस आपकी ये डिडक्शन। तो आप क्या करोगे? इक्वल टू ये वाला सेल, इसमें से माइनस क्या करना है हमने? माइनस हमने करना है ये वाला इनकी डिडक्शन, इन तीनों की डिडक्शन। तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे? सम माइनस इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इस तरीके से जब एंटर करेंगे तो ये हमारी डिडक्ट होके, यानी अब ये जो रोल नंबर एम्प्लॉय आईडी 1 है जिसका नेम असद है, जिसका नेम असद है, इसकी ग्रॉस सैलरी बन रही है 1,19,700 रुपए। ठीक है, और उसकी नेट सैलरी बन रही है 1,07,460। और जो ऊपर वाले जो थे तकरीबन 12,000 रुपए, वो उनकी कटौती हो गई उसके ये डिडक्शन जो प्रोविडेंट फंड के नतीजे में, टैक्स के नतीजे में और इंश्योरेंस के नतीजे में जो आपको नेट सैलरी मिलेगी वो ये मिलेगी। क्लियर? अब हम जरा डाटा चेंज करके देखते हैं। ये था एम्प्लॉय आईडी 1। अब यहां पर हम लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 2। जैसे 2 लिया, यहां कौन सा आ गया? अनवर। उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, पहले सीईओ था, अब क्या हो गया? क्लर्क। इसकी डिपार्टमेंट कंप्यूटर ही था, मंथ मार्च ही था, और बेसिक सैलरी अब आ गई 22,000 रुपए। पहले क्या थी? 72,000 रुपए। क्लर्क के हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी चेंज होगी, और इसके साथ साथ हमारी ये तमाम वैल्यूज भी चेंज होगी, और उसकी ग्रॉस सैलरी मिलती है 36,400 रुपीज, और उसकी नेट सैलरी जो बन रही है 32,660 रुपीज। अब उसकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही थी वो 1,19,000 राउंड अबाउट बन रही थी, और जो ग्रॉस सैलरी बन रही थी 1,07,460 रुपीज राउंड अबाउट बन रही थी। तो अब इसकी टोटली चेंज होगी। अगर हम यहाँ पर डाटा चेंज करें, थर्ड रिकॉर्ड लेके आए थर्ड एम्प्लॉय का, तो आप लोग देखोगे ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें, इसका नेम उम्र भी चेंज हो गया, इसका डेजिग्नेशन टीचर भी चेंज हो गया, इसकी बेसिक सैलरी भी चेंज होगी, और आप लोग देखोगे कि नीचे इसकी ग्रॉस सैलरी 41,200 रुपीज, और जो नेट सैलरी बन रही है 36,950 रुपीज बन रही है। तो इस तरीके से हम एक फुली ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग ये सारा सिलेक्ट करें, यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इसके एक थिक बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई करें। क्लियर? तो आप लोग यहाँ देखोगे कि आपको एक फुली ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप नज़र आ रही होगी। इसको मजीद आप लोग बोल्ड करना चाहें तो आप लोग इसको बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो मैं इसे ज़रा थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरी सैलरी स्लिप नजर आए। तो आप लोग क्या करेंगे? हर मंथ के एंड पे इस तरह की सैलरी स्लिप जनरेट कर लेंगे, और नीचे मैनेजर के सिग्नेचर हो जाएंगे और उस एम्प्लॉय के सिग्नेचर हो जाएंगे, और वो स्लिप जो है, एक स्लिप आपके पास मौजूद होगी और एक स्लिप जो होगी जो एम्प्लॉय जिसको आपने सैलरी दी है वो उसके पास मौजूद होगी। तो इस तरीके से हम एक सैलरी स्लिप जो है जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।